गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्यम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सब द्वारनिको छोड़ के आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते हैं सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करऊं कल्याण। सियापति राम जय जय राम। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बुलेंद्रावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्म की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, राजा सुदास मित्र से के वचन सुनकर के बद वृक्ष पे रहने वाला पिशाच जो है ब्रह्म पिशाच कहता है कि हे राजन, इस समय पर तुम भी राक्षस योनि में हो। मैं तुम्हें अपने ब्रह्म पिशाच होने का कारण बतलाता हूं। पूर्व समय में मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम का ब्राह्मण धर्म में निष्ठा रखता था। हे महाभाग, हमने मद से युक्त होकर के गुरु को उदासीन किया। आहार रहित दुख युक्त ये सुख हमें नहीं मिलता। हमने हजारों ब्राह्मण खा डाले, भूख प्यास से पीड़ित होकर के इस पिशाच योनि में भटक रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले जन्म में गुरु को निराश किया था। गुरु के अपमान करने से हमें राक्षस तत्व प्राप्त हुआ। कलमास्पद राक्षस कहता है कि हे ब्रह्म पिशाच, गुरु कैसा होता है, तुम्हारी गुरु कैसी थी? सोमदत्त कहने लगा कि आदर से पूजनीय बौद्ध गुरु होते हैं, हम उनके बारे में बतलाते हैं। वेदों को पढ़ाने वाला भी गुरु होता है, कथा सुनाने वाला भी गुरु होता है, मंत्रों की व्याख्या करने वाला, मन के संदेह को दूर करने वाला, भय से रक्षा करने वाला, पालन पोषण करने वाला, गलत कर्मों से रोकने वाला, ये सब गुरु ही होते हैं। माता पिता ससुर मामा ज्येष्ठ भाई ये सभी, और जिसने जो ब्राह्मण ने जन्म से लेकर के आपके संस्कार कराए हैं वो भी गुरु कहलाते हैं। ये सभी पूजनीय हैं। कलमास्पद कहता है कि ब्रह्म पिशाच सबसे बड़ा गुरु कौन है? सोमदत्त कहने लगा, तुमने बहुत अच्छा पूछा। गुरु जो होता है उसकी स्मरण मात्र से कल्याण होता है। ये सब गुरु बराबर के पूजनीय हैं, परंतु जो वेद शास्त्रों की कथा सुनाता है, मंत्र देता है, वो गुरु सबसे बड़ा होता है। पिता भी गुरु होता है। साथ में श्रेष्ठ वचन सुनो, देव पूजा से योग कर्म देव पूजा का फल, और जो गुप्त मंत्र देवे पूजा पाठ कराए, धर्म शास्त्र के पुराणों की कथा सुनाए, वही सबसे श्रेष्ठ गुरु होता है। वेद व्यास जी महाराज ने पुराणों में सभी धर्म शास्त्र कहे हैं। जो कोई रोज पुराणों को कहता है, सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शुद्ध ज्ञान अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्त होता है। वो पुराण सुने। हमने गौतम नाम के ऋषि से, अपने गुरु से गंगा के किनारे बहुत वचन सुने थे, अनेक कथाएं सुनी। हमारे गुरु गौतम जी हमें ज्ञान देते थे। एक दिन मैं महादेव जी की पूजा कर रहा था, मेरे गुरु गौतम जी आए, हम पूजा में लगे रहे, हमने उठकर के गुरु को प्रणाम नहीं करा। शांत आत्मा गौतम जी हमारे कर्म को देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा शिष्य
भगवान की पूजा में मग्न रहे, परंतु महादेव जी को क्रोध आ गया। महादेव जी ने कहा कि हमसे बढ़कर के गुरु होता है, तूने मेरे आगे गुरु का अपमान किया है, इसलिए तू राक्षस हो जा। जो कोई गुरु का अपमान करता है उसके सभी पूजा पाठ बेकार हो जाती हैं, इसलिए भगवान से बढ़कर के भी गुरु होता है। इसलिए गुरु के अनजाने में हुई अविद्या के उस पाप से हम जले जाते हैं, हमें शांति नहीं मिलती। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, इस प्रकार से सोमदत्त ब्रह्म पिशाच राजा कलमासपाद और पिशाचनियों को ये बातें कह रहा था, गुरु की महिमा गा रहा था। इतने में कलिंग देश का रहने वाला गर्ग नाम का ब्राह्मण कंधी पर गंगा जल लिए हर हर महादेव कहता हुआ वहां से जा रहा था। उसे देखते ही गर्ग मुनि को देख करके पिशाचनी दोनों कहने लगे, आज तो हमें भोजन प्राप्त हो गया है, इसे हम खाएंगे। इतना कह करके गर्ग मुनि के पास में पहुंचे, परंतु उनके कंधी पर गंगा जल था, मुख पे भगवान का नाम था, मस्तक पर तिलक था, इसलिए उसे स्पर्श नहीं कर सके और गर्ग के तेज से शरीर जलने लगा। तब वो ब्रह्म पिशाचनी राक्षसनी कहने लगी, हे कल्याण स्वरूप महात्मा, तुमको नमस्कार है। जिनके नाम के स्मरण मात्र से राक्षस दूर रहते हैं, ऐसे प्रभु के तुम भक्त हो। हमने करोड़ों ब्राह्मण खा डाले, परंतु महादेव के नाम से तुम रक्षित हो। महादेव जी के मातम को हम राक्षस लोग भी जानते हैं, इसलिए आप गंगा जी की बूंद के द्वारा हमें मुक्ति प्राप्त कराएं। तुलसी दल डाल करके गंगा जल हमारे ऊपर अर्पित करें, हमारा अभिषेक करें, हम पापियों की रक्षा करें। सूत जी कहते हैं, राक्षसों से कहा गंगा जी का मातम सुनकर के गर्ग मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने जो है लोक की माता गंगा जी में इन राक्षसों की ऐसी भक्ति देख करके तुलसी दल डाल करके गंगा जल से उन राक्षसों को जो है अभिषेक किया, उनके ऊपर छिड़का। थोड़ा सा जल छिड़कते ही राक्षस तत्व त्याग करके उसी समय पर वो ब्राह्मणी और सोमदत्त नाम का ब्राह्मण और उनका पुत्र जो है मुक्त हो गए। सोमदत्त ब्राह्मण को भी शंख चक्र गदा परम चिन्ह धारण किए हुए सामने खड़े हुए देखा। गर्ग मुनि की स्तुति करके भगवान के लोक को चले गए, परंतु राजा का कल्याण नहीं हुआ, राजा की मुक्ति नहीं हुई। राजा बड़ा चिंतित हुआ। तब अंदर से आकाशवाणी हुई कि हे राजन, दुख ना करो, राज्य के अंत में तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम भी भगवान के लोक को प्राप्त करोगे। कर्म से पाप रहित होकर के विष्णु की भक्ति प्राप्त अवश्य करोगे। दया युक्त होकर के वेद मार्ग से गुरु की पूजा करो। सरस्वती के वचन सुनकर के उसी समय राजा गुरु का स्मरण करके विधि से गुरु को नमस्कार करता हुआ काशी में गया। 6 महीने काशी जी में रहा, विश्वेश्वर महादेव के दर्शन किए, फिर अपने राज्य को आया। गुरु जी को जाके नमस्कार किया कि हे गुरु जी, अब मेरी मुक्ति करो। गुरु वशिष्ठ जी ने गंगा जल से राजा मित्र से कलमासपाद का अभिषेक किया, जिससे राजा जो है मोक्ष को प्राप्त हो गया। राजा को पहला स्वरूप प्राप्त हुआ और राजा उसी समय पर अपना पुराने स्वरूप को धारण करके राज्य को प्राप्त करने लगा। ऋषिवर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, राजन, विष्णु भगवान के नाम कहने से, हर हर महादेव उच्चारण करने से, गंगा जल पान करने से प्राणी करोड़ पापों को छोड़कर ब्रह्मलोक को चला जाता है। जो गंगा गंगा ऐसा नाम पुकारता है, सभी पापों से छूट करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो प्राणी गंगा जी के मातम को कहते हैं, सुनते हैं, सभी प्रकार के पापों से छूट करके मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। भक्तों, गंगा जी के मातम की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आगे की आज की गोपाष्टमी की कथा का वर्णन करते हैं। आज गोपाष्टमी भी है, गोपाष्टमी की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, कार्तिक के महीने में
शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी कहा जाता है और गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा होती है। इस कथा को सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण गाय चराने गए थे। पहले बछड़ा चराते थे, गोपाष्टमी से गाय चराना प्रारंभ किया, इसलिए इसका नाम गोपाष्टमी पड़ा। इस दिन सभी कामनाओं के वास्ते गाय का पूजन करना, ग्रास परिक्रमा, गाय के पीछे गमन करना चाहिए। विष्णु जी की राधा प्रिय है, वैसी राधा कुंड भी प्रिय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा कुंड में स्नान करने से और फिर उसके बाद राधा कृष्ण का पूजन करें तो सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। गाय की पूजा करने से ब्रह्महत्या जैसे, मदिरापान जैसे, व्रत भंग करने जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। गाय के पैलों की धूरी अपने मस्तक पर लगाते हैं। गाय के पीछे जितने कदम चलते हैं उतने कुल गोलोक धाम को चले जाते हैं। गोपालों के राजा श्री कृष्ण ने गाय के दर्शन का उत्सव कहा है, हमारे मुख से सुनो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मेरा परम भक्त परम भक्ति को प्राप्त होकर के अक्षत चंदन पुष्प से गाय का पूजन करता है, वो मेरी पूजा करता है। जो कोई गाय के मुख में आटे का गोला, लड्डू, पका हुआ अन्न देता है, वो मनुष्य अनंत फल को प्राप्त होता है। गोपाष्टमी के दिन गोधूली सायंकाल के समय गांव के बाहर गायों का पूजन करना चाहिए। चमेली फूल, अनेक प्रकार की माला, मोदक, पकवान, आटे का गोला पात्रों में रख करके गाय को सूर्य अस्त से पहले ही पूजा कर लेनी चाहिए। कुमकुम चंदन अक्षत से गाय की पूजा करें। ये गोपाष्टमी सभी तिथियों में हमें प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सभी तीर्थों में दान करने से जो फल प्राप्त होता है, गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। गाय के जल से गाय के पैर धोने चाहिए। जो व्यक्ति गाय के पैर धोता है, गाय के पैर धो करके उसका छिड़काव करता है, जहाँ गाय की पूजा होती है वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी विष्णु जी के पद में है। लक्ष्मी गाय रूप से मेरे पापों को दूर करे, इस तरह से गाय को नमस्कार करना चाहिए। हे गाय माता, मेरे द्वारा दी गई माला ग्रहण करो, धूप दीप ग्रहण करो। हे माता, मुझे सिद्धि दो, मेरे नैवेद्य ग्रहण करो। इस प्रकार से पूजा करके गाय की प्रदक्षिणा करें। गाय को नमस्कार करके गाय के पीछे चले। गाय के पूजन से सभी लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा का जो फल प्राप्त होता है, वो गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ में हजारों ब्राह्मण भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल गोपाष्टमी को गोदान करने से, गाय को ग्रास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मांड में पितर और देवताओं की प्रदक्षिणा से जो फल प्राप्त होता है, गोपाष्टमी को गाय की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। गाय के समान धन नहीं, रक्षा करने से पाप दूर होते हैं। गाय तिनका खाती है और दूध देती है। गाय ब्राह्मण को देने से कुल का उद्धार होता है। इस प्रकार गोपाष्टमी के दिन जो मनुष्य प्रत्येक वर्ष करता है, वो हमारे स्थान को ही प्राप्त होता है। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजा का जो फल है, तपस्या, वेद पाठ, अनेक प्रकार के उपवास करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, गाय की पूजा से प्राप्त हो जाता है। चंद्र सूर्य के अनेक प्रकार के भोग करके प्राणी अच्छी कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार से जब तक 14 इंद्र राज्य करते हैं, तब तक स्वर्ग में वास करता है। गोपाष्टमी को जो गाय की पूजा नहीं करता, वो मनुष्य रोगी हो जाता है, उसे अनेक प्रकार के कष्ट सताते हैं। गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के गोपाष्टमी की कथा सुने। गोपाष्टमी को सायंकाल को श्रवण नक्षत्र जयंती योग हो तो मुक्ति प्राप्त कराता है। जो जयंती योग में गाय की पूजा करता है, यमपुरी को नहीं जाता, उसे अनेक प्रकार के पाप लग जाते हैं। इसलिए
प्राणी को जो है गाय की पूजा अवश्य करनी चाहिए, और गाय की पूजा न करने वाला पाप का भागी होता है। इसलिए मनुष्य गोपाष्टमी नहीं करते, वो वन में सर्प होते हैं। जिसने गोपाष्टमी का पूजन नहीं किया उसे अनेक निशिष्ट योनि में जाना पड़ता है। गोपाष्टमी के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष गोपाष्टमी में श्री कृष्ण का पूजन करे और गाय की पूजा करे तो उसके अनेक कुल जो है बैकुंठ चले जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन शाम को गाय के पूजन का महाफल होता है। मेरा भक्त स्त्री पुरुष कोई भी हो उसे पुत्र पौत्र आरोग्य भाग इस जन्म में प्राप्त होकर बैकुंठ को प्राप्त होता है। बैकुंठ में अनेक प्रकार के भोग भोग करके मृत्यु लोक में राजाओं के बड़े घर में आकर के जन्म होता है। गोपाष्टमी के दिन पूजन करने वाला यमपुरी को छोड़ करके विष्णु लोक को जाता है। जिस देश में गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा होती है उस देश के राजा को दूसरे राजा से भय नहीं होता। मेघ इच्छा पूर्वक जल देते हैं, समय पर वर्षा होती है, वहाँ कोई उपद्रव नहीं होता है। जिस घर में गोपाष्टमी को गाय की पूजा होती है उन्हें सब संपत्ति प्राप्त हो जाती है। गोपाष्टमी का जो उत्सव करते हैं दूसरों से कराते हैं उनके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। मृत्यु काल में भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारते हैं। गोपाष्टमी करने वाले के सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। जो श्रवण नक्षत्र योग अष्टमी में गाय की पूजा करे उसके महापाप दूर हो जाते हैं। गोपाष्टमी को गाय की पूजन करने से परम धाम प्राप्त होता है। इससे बढ़कर के यज्ञ तप नहीं है, दान तीर्थ नहीं है। इस कथा को कहने सुनने से प्राणी जो है पापों से मुक्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं गोपाष्टमी की कथा हमने कही, इस गोपाष्टमी की कथा को कहने और सुनने से पाप मुक्त हो जाता है। स्त्री पुरुष कोई भी हो प्रत्येक वर्ष गाय की पूजा करता है, पुत्र पौत्र आरोग्य धन धान दीर्घ आयु प्राप्त होता है। उस देश में सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, समय पर मेघ बरसते हैं। मनुष्यों को आनंद देने वाली गोपाष्टमी की जो पूजा करते हैं तो निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। उन्हें निश्चित रूप से संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। इसलिए गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के दिन भक्तों नारियल नहीं खाना है और कल लौकी नहीं खानी है। कथा सदा होती रहे सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।